ये देखो लास्ट क्लास अपन अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन का सर्टेन क्वेश्चन होमवर्क था। क्वेश्चन नंबर 1 2A 2B 3 4 5 एक बार फटाफट में रिकैप्चुलेट कर लेता है किसमें क्या होगा, क्या प्लस होगा और क्या माइनस होगा। एंड देन फिर थोड़ा सा आगे एक छोटा सा सेगमेंट और है इस चैप्टर में, वो कवर अप करेगा एंड देन फिर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कैश प्लस होगा 1 लाख और कैपिटल प्लस होगा 1 लाख। नेक्स्ट है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। तो कैश माइनस होगा 5000 और फर्नीचर प्लस होगा 5000। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, स्टॉक प्लस होगा 20000 और कैश माइनस होगा 20000। पेड फॉर रेंट, कैश माइनस होगा 700। अच्छा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा, तो स्टॉक प्लस हो जाएगा तुम्हारा 36000, कॉरेस्पॉन्डिंगली क्रेडिटर प्लस हो जाएगा 36000। देन पेड रेंट 700, तो रेंट माइनस कैश से होगा, कैश माइनस हो जाएगा 700 और कैपिटल भी कम हो जाएगा 700 बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। एक चीज ध्यान में रखना तुम लोग, कैपिटल में क्या क्या प्लस होता है। कैपिटल जो क्वेश्चन में है एडिशन, फिर आपने बिजनेस में और पैसा लगाया तो उससे कैपिटल प्लस होगा। इफ आपने बिजनेस में और कैपिटल लगाया है तो कैपिटल बढ़ जाएगा। इफ आपने ड्राइंग्स किया है, चाहे वो कैश ड्राइंग हो चाहे वो आपका गुड्स हो, ड्राइंग करने से ही तुम्हारा कैपिटल कम हो जाएगा, तो ड्राइंग्स होने से कैपिटल माइनस होगा। कोई भी प्रॉफिट हुआ है आपको उससे कैपिटल, कोई भी लॉसेस और एक्सपेंस होंगे तो कैपिटल माइनस होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, प्रॉफिट सिर्फ करेंट ईयर का, एडवांस इनकम नहीं। एडवांस इनकम की तो नहीं डालेगा। एडवांस इनकम विल बी योर लाइबिलिटी, अलग से एक नया लाइबिलिटी आ जाएगा, कैपिटल में उसका इंपैक्ट नहीं जाएगा। सिमिलरली लॉसेस एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करेंट ईयर, सिर्फ करेंट ईयर, ये ध्यान रखना। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस नहीं कंसीडर करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कंसीडर करेंगे बिकॉज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज माय करंट ईयर, सर्विसेज हमने ले लिया, पैसा देना बाकी है। और प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है हमने एडवांस में ही पे कर दिया है, सर्विसेज मिलना बाकी है, तो वो तो नेक्स्ट ईयर का हुआ। आउटस्टैंडिंग तो क्या है, करंट ईयर का हुआ, सर्विसेज आप ले चुके हो, जस्ट पेमेंट करना बाकी है। क्लियर है ये चीज? ऐसा आप करोगे तो आपको मिलेगा कैपिटल बैलेंस। क्लियर है कब कैपिटल प्लस होगा और कब माइनस होगा? लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2A। मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कैश प्लस होगा 50,000, कैपिटल प्लस होगा 50,000। बॉट फर्नीचर फॉर 500, तो फर्नीचर प्लस होगा 500, कैश माइनस होगा 500। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, स्टॉक प्लस हो जाएगा 4000, क्रेडिटर प्लस हो जाएगा 4000। सोल्ड गुड्स ऑन कैश, कॉस्ट 500 फॉर 700, 500 का चीज 700 में बेचा तो कैश प्लस हो जाएगा 700, स्टॉक माइनस होगा 500, 200 का प्रॉफिट, कैपिटल प्लस होगा। देन रिसीव्ड रेंट, रेंट मिला है आपको 200 रुपए का, रेंट मिला है तो 200 कैश प्लस हो जाएगा और कैपिटल प्लस हो जाएगा बिकॉज रेंट इज एन इनकम, तो इनकम से कैपिटल प्लस हो जाएगा। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश माइनस हो जाएगा 1000 और स्टॉक प्लस हो जाएगा 1000। विड्रू फॉर पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स, कैश माइनस हो जाएगा 700 और कैपिटल माइनस हो जाएगा 700। पेड टू क्रेडिटर्स, तो कैश कम हो जाएगा 400 और क्रेडिटर भी माइनस हो जाएंगे 400। पेड फॉर सैलरीज, सैलरीज कैश माइनस हो जाएगा 200 और कैपिटल माइनस हो जाएगा 200। क्लियर है? नेक्स्ट 2B, prove that the accounting equation is satisfied in all the following transactions। ठीक है,
पहला ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश प्लस होगा 1,20,000 और कैपिटल प्लस होगा 1,20,000। परचेज्ड टाइपराइटर फॉर कैश फॉर ऑफिस यूज, तो कैश माइनस होगा 8,000 और टाइपराइटर बोल के एक नया एसेट आ जाएगा 8,000। परचेज गुड्स फॉर 50,000 फॉर कैश, कैश माइनस 50, स्टॉक प्लस 50। परचेज गुड्स फॉर 40,000 ऑन क्रेडिट, तो स्टॉक प्लस हो जाएगा 40 और क्रेडिटर प्लस हो जाएगा 40। गुड्स कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट, तो गुड्स यानी स्टॉक 60,000 माइनस 20,000 का जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल प्लस हो जाएगा और एक डेटर आ जाएगा 80,000 से, क्रेडिट में सेल किया ना तो 80,000 से डेटर आ जाएगा। नेक्स्ट, पेड फॉर रेंट 1,500 एंड फॉर सैलरीज 2,000, तो कैश माइनस हो जाएगा 3,500 और कैपिटल माइनस हो जाएगा 3,500। क्लियर है? लास्ट है विड्रू फॉर प्राइवेट यूज, अच्छा रिसीव्ड 800 फॉर कमीशन, कमीशन मिला तो कैश प्लस 800 और कैपिटल प्लस 800। फिर है विड्रू फॉर प्राइवेट यूज 5,000 इन कैश, कैश माइनस 5,000 और कैपिटल कम हो जाएगा 5,000। ड्राइंग्स है खाली ड्राइंग्स दिया जाता है, मतलब तो कैश मानेगा, नॉर्मल सिर्फ लिख दिया ड्राइंग्स मतलब वो कैश मानेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो नंबर 3, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख, तो कैश प्लस होगा तुम्हारा 2 लाख और कैपिटल प्लस होगा 2 लाख। परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 1,50,000, तो कैश माइनस होगा 60, स्टॉक प्लस होगा 2,10,000 और क्रेडिटर 1,50,000 से प्लस होगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, 40,000 का 20% प्रॉफिट में बेच रहा है तुम लोग, 8,000 मतलब 48,000 में सेल कर रहा है। 8,000 का प्रॉफिट, कैपिटल प्लस हो जाएगा 8,000, स्टॉक माइनस हो जाएगा 40,000 से, ठीक है, एंड कैश प्लस हो जाएगा 48,000 से। अभी कैश प्लस हो जाएगा 48,000 से। आगे है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 72,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, 72,000 के स्टॉक को 25% प्रॉफिट में सेल कर रहे हैं, 90,000 में सेल कर रहे हैं। डेटर बढ़ जाएगा 90,000, स्टॉक माइनस होगा 72 एंड प्रॉफिट 18,000 का जो प्रॉफिट है उससे कैपिटल प्लस हो जाएगा। क्लियर है? पेड फॉर रेंट 5,000, तो रेंट पे किया तो कैश माइनस हो जाएगा 5,000 और कैपिटल माइनस हो जाएगा 5,000। क्लियर है? किसी को डाउट? नेक्स्ट, कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश प्लस हो जाएगा 2,50,000, कैपिटल प्लस हो जाएगा 2,50,000। ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, कैश माइनस हो जाएगा 35,000, फर्नीचर ऐड हो जाएगा 35,000। ही पेड कमीशन, कैश कम हो जाएगा 2,000, कैपिटल कम हो जाएगा 2,000 से। क्लियर है? देन ही परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स 40,000 बढ़ जाएगा और क्रेडिटर 40,000। यस, गुड्स 40,000 से बढ़ जाएगा और क्रेडिटर भी 40,000 से बढ़ जाएगा। ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 26,000, 26,000 से कैश बढ़ेगा, स्टॉक कम होगा और 6,000 से प्रॉफिट कैपिटल प्लस हो जाएगा। क्लियर है? तब तो आता है यार तुम लोग को। नंबर 5, Mohit has the following transaction, prepare accounting equation. Business started with cash 1,75,000, तो क्या हो जाएगा? कैश प्लस कैपिटल प्लस। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, यस, स्टॉक प्लस हो जाएगा 50 और क्रेडिटर प्लस हो जाएगा 50। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष
कॉस्टिंग 17,500 20,000 में, Sir, debtor डेटर 20,000 से बढ़ जाएगा, स्टॉक 17,500 से कम होगा, और कैपिटल बढ़ेगा, कितना प्रॉफिट 2,500. नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 10,000, Sir, cash 10,000. कैश कम, फर्नीचर प्लस, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, कैश का मुद्दा कैश कम, क्रेडिटर कम और कैपिटल प्लस. ठीक है. नेक्स्ट, फ्रॉम मनीष, तो डेटर कम 20,000, कैश प्लस 20,000. कैपिटल में क्यों इंपैक्ट आएगा? कैपिटल में नहीं आएगा यहाँ पे कुछ भी, कैपिटल में सिर्फ प्रॉफिट और लॉस में आता है. रेंट पेड 1,000, तो कैश 1,000 कम, कैपिटल 1,000 कम. कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज, Cash कम और capital. कैश कम एंड कैपिटल कम. बिल्कुल करेक्ट. ठीक है. अभी मेरे को तुम लोग ये बताओ, गिव मी एग्जाम्पल्स of business transactions which will have following impact. हाँ, give examples of business transactions which will have following effect. Number one, increase in asset and increase in liability. बिजनेस का ऐसा ट्रांजैक्शन बताओ, यस, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट या फिर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. कैपिटल में बढ़ जाएगा. कैपिटल बढ़ेगा ना, तो क्या क्या हो सकता है? परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, या फिर और क्या बोल सकता हूँ? स्टार्टेड बिजनेस किससे भी स्टार्ट करो, चाहे कैश करो, चाहे बैंक करो, चाहे स्टॉक से करो, एसेट भी बढ़ेगा और लायबिलिटी भी बढ़ेगा. ऐसे पूरा लिख देता हूँ ट्रांजैक्शन. इंक्रीज इन, ये सर पहला वाला केस में तो सर डेटर को कुछ सेल करने से भी तो होगा नहीं इफेक्ट. क्या चीज? एसेट में डेटर बढ़ेगा और ये क्या बोलते हैं आपका लायबिलिटी में ऐसे ये कैपिटल बढ़ जाएगा. कैसे? गुड सोल्ड करने से कैपिटल में इंपैक्ट क्यों होगा? अच्छा, प्रॉफिट पे. वो तो प्रॉफिट, वो तो ट्रांजैक्शन ही अलग हो गया. बताऊंगा मैं. इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अदर एसेट. सर परचेज. क्या चीज? बाइंग गुड्स ऑन कैश या पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स. परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, कैश कम हो जाएगा और स्टॉक बढ़ जाएगा, या फिर पेमेंट received from debtor. Decrease in asset
and decrease in capital. सर ये Drawings, paying rent. पर्सनल इंश्योरेंस ले लें Yes. ड्राइंग्स करने से एसेट कम होगा और कैपिटल भी कम होगा, या फिर पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इससे भी क्या होगा, कैश कम होता है एंड कैपिटल माइनस होता है. एक सेकंड. क्लियर है? Decrease in asset and decrease in liability. कैपिटल नहीं, ध्यान रखना, अदर देन कैपिटल. सर यस करेक्ट. पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जब आप क्रेडिटर को पे करेगा तो कैश गया और क्रेडिटर भी तो कम हो जाएगा ना तुम्हारा. पेमेंट टू क्रेडिटर, क्या चीज? पेमेंट फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट. पेमेंट बैंक ओवरड्राफ्ट मींस नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक. तो उसका तुम पेमेंट करेगा तो तुम्हारा क्या होगा, बैंक चला गया और लायबिलिटी भी खत्म. तुमने कोई लोन ले रखा है उसका रीपेमेंट कर दिया. ठीक है. लिखना तो लिख सकता, पेमेंट फॉर बैंक लोन, decrease in one asset, increase in one asset, other asset, decrease in capital. एक एसेट कम हो रहा है, दूसरा एसेट बढ़ रहा है और कैपिटल कम हो रहा है. एग्जाम्पल, sold goods on credit उससे क्या होगा? to capital profit. Capital decrease. बताओ बताओ, दिमाग लगाओ. सोल्ड गुड्स फॉर लॉस हो सकता है. सोल्ड गुड्स फॉर लॉस हो सकता है, ये हो सकता है. और बताओ एक. इंटरेस्ट चार्ज Payment received from debtor and discount allowed to him. तब तो हो सकता है किसी से 10,000 मिलना था और तुमने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में 9,500 लिया, तो 9,500 से कैश प्लस 10,000 से डेटर माइनस 500 का तो नुकसान, तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा. क्लियर है? सो इस तरीके से ही आपके एग्जाम में ट्रांजैक्शन आएगा, कर पाओगे. इससे बाहर कुछ नहीं पूछता, इतना ही पूछता है. कैसे? डिस्काउंट तुम दे रहा है, डिस्काउंट मिल नहीं रहा है. यदि मैं ऐसे लिखूं,
decrease in one asset, decrease in one liability, and increase in capital. हाँ क्या होगा आंसर बोलो? एक्स्ट्रा कोई क्यों देगा? किसी से लेना था तुमको, किसी दोस्त से 10,000 लेना, वो सामने से आके 11,000 देगा क्या? यस, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। हमें किसी को पैसा देना था और सामने वाला हम लोग को डिस्काउंट दे रहा है, वो तो पॉसिबल है। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर and discount received. समझ में आया? तो अब एग्जाम में आपसे इस टाइप का पूछेगा तो आप लोग लिख पाओगे, ट्रांजैक्शन बना पाओगे? हाँ ऐसा था, नहीं सैलरी पे किया था, ठीक है, कैश से 5,000, चेक से 3,000, ठीक है, सब कुछ था उसके पास, और 2,000 एडवांस में दिया, नहीं 2,000 उसका बाकी था, ठीक है। तो अब ये जो बाकी था वो कहाँ पे जाएंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट बोल के एक नया लाइबिलिटी आ जाएगा, और कैपिटल से 10,000 में पूरा करंट ईयर का कितना खर्चा है? नहीं तो लाइबिलिटी में ऑलरेडी 2,000 जा चुका है, उससे फर्क नहीं ना। मैंने क्या बोला यहाँ पे, जब मैं बोला कि करंट ईयर का जो भी एक्सपेंस होता है वो माइनस होता है, चाहे आपने पे किया हो चाहे नहीं किया हो। आपका टोटल, आपने बोला कि आपने कैश में रेंट पे किया कितना? 5,000, चेक से रेंट पे किया 3,000, राइट? टोटल रेंट पे करना कितना था? 10,000। तो तुम्हारा रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर है कितना? 10,000 ना। तो 10,000 है रेंट एक्सपेंस, तो करेंट ईयर का कैपिटल से एज ए एक्सपेंस तो 10 जाएगा, बट अभी भी 2,000 देना बाकी है ना, तो वो हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट बोल के 2,000। इस तरीके से आपका इक्वेशन मैच होगा, ठीक है। कैपिटल से करंट ईयर का एक्सपेंस एंड करंट ईयर का इनकम प्लस होता है, इररेस्पेक्टिव आपने पे किया है या आपको मिला है। एज पर विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश एंड क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, क्लियर है? तो यहाँ ये वाले इक्वेशन में डाउट है क्या? मैं ऐसे लिख सकता हूं, एसेट इज इक्वल्स टू, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैपिटल इज इक्वल्स टू, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू, इतना तो मैथमेटिकल आता है अपने को, इक्वेशन ही बना रहे हैं। इसी के ऊपर कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है, कोई एक चीज मिसिंग रहेगा आपके पास, आपको एसेट दे देगा, लाइबिलिटी दे देगा, कैपिटल निकालो, कैपिटल बता दिया, एसेट बता दिया, बोलेगा लाइबिलिटी निकालो। देखो यहाँ लाइबिलिटी दो तरह का लाइबिलिटी है, ये दोनों ही तो लाइबिलिटी है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल लाइबिलिटी। ये तो अंदर वाला आदमी है, मालिक खुद, और ये हो गया बाहर वाले लोग, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। समझ में आया? अभी इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखना, 9 में ए बी का है। अच्छा तुम लोग का 9 का नया वाला बुक में 10 होगा शायद। नहीं, इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज रुपीज 1,20,000, 10 होगा आप लोग का। तो देखो क्या बोल रहा है, बिजनेस का कैपिटल कितना है? 1,20,000। आउटसाइड लाइबिलिटी कितना है बिजनेस का? ओहो, एसेट्स निकालने बोला है, ये तो हम नहीं सकेगा एकदम भी।
इतना पॉसिबल नहीं, इतना टफ चीज कैसे सकेगा? Liabilities वो अभी अभी 11 में आया, ये सब थोड़ी सक जाएगा। ओहो, सक गया क्या तुम लोग? ये तो सीए से भी ऊपर का लेवल का पढ़ाई दे दिया इन लोग। एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है, हम लोग को पता ही नहीं था। चलो आज ये तो पता चल गया। हाँ, क्या चीज? तो एसेट हो गया 1 लाख। ओहो, पसीना निकल गया इसको करने में तो। तो फेल ही हो जाएगा एग्जाम। एकदम सकेगा ही नहीं, दिमाग ही काम नहीं करेगा। कैसे करेगा ये सब क्वेश्चन? तो देखो क्या पूछ लिया है, बाप रे, टोटल एसेट दे रखा है क्वेश्चन में 1,30,000, कैपिटल बता दिया 80,000, और आपको पूछा है क्रेडिटर कितना होगा। क्रेडिटर बोले तो आउटसाइड लाइबिलिटी। ओ, ए इज इक्वल्स टू एल प्लस सी। 1,30,000, एल नहीं पता, सी तो पता है, तो लाइबिलिटीज कितना? डैम टफ मैथ्स। अच्छा हुआ तुम लोग मैथ्स नहीं। अब शायद तो साल में बोल रहा हूँ। अभी देखता है, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, लफड़ा होगा। देखो क्या लफड़ा है। बोल रहा है 1 अप्रैल को धंधा चालू किया, 1 अप्रैल को बिजनेस चालू किया, कितना कैपिटल लगा के पता है? कैपिटल इन्वेस्ट किया था हम लोग 3 लाख। ओके, नेक्स्ट। 3 लाख कैपिटल इन्वेस्ट किया। अब ईयर एंड में पूरा साल काम किया, 31 मार्च को पहुंचते पहुंचते कंडीशन क्या है बिजनेस का? एसेट का वैल्यू टोटल है 5 लाख, लाइबिलिटीज का वैल्यू है 1 लाख। क्वेश्चन बोल रहा है, दो चीज मांग रहा है आपसे। एक तो बताओ भाई साहब, ईयर एंड में क्लोजिंग कैपिटल कितना, और पूरा साल आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया। 1 लाख प्रॉफिट। ईयर एंड का क्लोजिंग कैपिटल तो निकल जाएगा। एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट है आपका 5 लाख, लाइबिलिटीज 1 लाख, तो क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। तो आई कैन से कैपिटल एज ऑन 31 मार्च कितना होगा? 4 लाख। साल के शुरू में धंधा जब चालू किया था तब कैपिटल था 3 लाख, 1 लाख का प्रॉफिट। साल के एंड में ज्यादा से 4 लाख। क्या मुर्गी अंडा दिया क्या? पैसा बढ़ रहा है अपने आप ही। कैसे बढ़ रहा है? प्रॉफिट हुआ होगा ना बिजनेस में। तो प्रॉफिट कैसे निकाल लेगा? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल 1 लाख। आया समझ में? ओपनिंग पता है, क्लोजिंग पता है, तो बीच में क्या हुआ होगा? बढ़ रहा है तो प्रॉफिट है, घट रहा होता तो लॉस है। क्लियर है? और दिखता है, और दिखता है, इसमें तो मजा ही नहीं आया अभी तक। साथ साथ कर रहे हो ना? और एग्जाम में आएगा, सकोगे ना? नाक मत कटवा देना मेरा।
पता उधर तो भी है स्टार्ट किया नहीं है बोलते हैं, ना रिकॉर्ड अरे स्वैग दे इतना चढ़ा देता है ना। आने के लिए गैप के अलावा और कुछ पूछना पड़ जाता है। कुछ नहीं, उनसे पूछना व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है। और कंटिंजेंट लायबिलिटी तो सकेगा ही नहीं, या फिर पूछ लेना प्रूडेंस कंसेप्ट क्या है। पेपर से पहले एक दिन बुलाएंगे, 6 घंटे बैठाएंगे, हो जाएगा। अपने पास इतना समय कहाँ है, तुम लोग के पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। अरे क्या हो गया, तो सब जरूरी भी नहीं है बड़ा होने के लिए। तुम ये सब फालतू चीज ये सब यहाँ सीखो, तुम अच्छी जगह में ये सब जरूरत नहीं है। आओ। योगेश कमेंस्ड अ बिजनेस ऑन 1st of April 21। अच्छा, धंधा चालू किया, कितना पैसा लगा के? कैपिटल इन्वेस्टेड कितना? 5 लाख का तो कैपिटल लगाया वो, और उसी दिन लोन लिया था कितना? 1 लाख का, ठीक है, सिटी बैंक से। 31 मार्च 22 ईयर एंड में जाते जाते क्या कहानी हो गया? टोटल एसेट है फर्म का कितना? ठीक है, 8 लाख का है। क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, कैपिटल एज ऑन 31 मार्च चाहिए, नहीं पता। प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको निकालना है, कैसे निकाले? देखो, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। टोटल एसेट कितना ईयर एंड में? हाँ कोई बात नहीं, ईयर में चलता है रे, ईयर का क्या है। अब एक बात बताओ, साल के शुरू में लोन लेके धंधा चालू किया था 1 लाख, तो ये लाइबिलिटी तो कंटिन्यू है ना, तो तुम्हारा आउटसाइड लाइबिलिटी कितना? हाँ, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ होता तो फिर वो प्रॉफिट लॉस में फिर होता। तो तुम्हारे पास कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितना? 7 लाख क्लोजिंग कैपिटल हो गया। तो इधर लिख सकते हैं कैपिटल एज ऑन 31st of March 7 लाख। प्रॉफिट 2 लाख। साल के शुरू में 5 लाख इन्वेस्ट किया, ईयर एंड में कैपिटल बन गया तुम्हारा 7 लाख का। तो प्रॉफिट फिर से डबल अंडा, तो प्रॉफिट 5 लाख। 5 लाख, ये वाला अगर हम लोग ऐसे करें, ऐसे हाँ 4 लाख कैसे? एसेट को हम लोग डालेगा 5 लाख रुपए स्टार्टिंग का, तो बैंक नहीं बढ़ेगा तुम्हारा इस तरह। लोन लायबिलिटी में 1 लाख रुपए चला जाएगा, फिर उसको माइनस करेगा तो कैपिटल 4 लाख हो जाएगा। नहीं ना, कैसे? देखो, साल के शुरू में 1 अप्रैल में क्या कहानी हुआ होगा? कैपिटल 5 लाख आया, तो इधर में कहीं ना कहीं बैंक में पैसा भी तो 5 लाख आया होगा। फिर तुम लोन लिया 1 लाख का, तो कहीं ना कहीं बैंक में भी तो 1 लाख आया होगा। तो दोनों का 6 लाख 4 लाख कैसे हुआ? क्लियर है? फिर क्या बोल रहे क्वेश्चन देखो, ईयर एंड में जाते जाते आपका टोटल एसेट्स, इसको काट के 31 मार्च कर दूं मैं, तो टोटल एसेट्स बन गया तुम्हारा कितना? यानी हो सकता है कोई अदर एसेट आई होगी पूरे साल भर में 2 लाख की, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो ओपनिंग में था। लोन एज इट इज रहेगा, तो तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल कितना हमने निकाला? 7 लाख। तो ये दोनों साइड मैच हो जाएगा, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो जब स्टार्टिंग में 5 लाख था, अब 7 लाख हो गया, तो 2 लाख का प्रॉफिट। 7 लाख minus 5 lakh, 2 lakh is the value of profit. क्लियर है? तो फॉर्मूलाज नहीं है, देख लो, मैंने तो कुछ नहीं सिखाया, फॉर्मूला यही है जो है।
अरे वो सब लिखा है क्लोजिंग कैपिटल सारा लिखा यही तो है क्लोजिंग कैपिटल। दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल जो तुम आज सीखे हो। ये इस तरीके से क्लोजिंग कैपिटल निकलता है। इसमें ये सब प्लस माइनस कर दो, ये क्या निकला तुम्हारा? ये ओपनिंग कैपिटल था। फॉर्मूला क्या रटने का? धंधे में लॉजिकल चलो ना, फॉर्मूला रटना ही नहीं पड़ेगा अपने को। फॉर्मूला रटोगे तो बाकी सब्जेक्ट में क्या करोगे? अरे यही था ये, दिस इज द फॉर्मूला। इसी को तोड़ दो तो मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ। अब देखो इसी क्वेश्चन में कुछ एड ऑन हो रहा है। बोल रहा है 1 अप्रैल को तुमने कैपिटल इन्वेस्ट किया 5 लाख का, लोन 1 लाख का लिया था तुम। ईयर एंड में जाते जाते 31 मार्च को तुम्हारा टोटल एसेट है 8 लाख। ये है। अब कुछ और डेटा आ रहा है क्वेश्चन में। ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल तुम धंधे में लेके आया था, कितना रुपए का? 40,000। और तुम ड्राइंग्स भी किया है, कितने का? 10,000। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आप मेरे को क्लोजिंग कैपिटल भी बताओ और प्रॉफिट भी बताओ। नहीं, गलत जा रहा है तुम। ईयर एंड में देखो सिचुएशन क्या होगा। ये है, उतना ही रहेगा क्लोजिंग कैपिटल। 8 लाख का टोटल एसेट था, 1 लाख का लाइबिलिटी, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना? देखो 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 देखो, क्लोजिंग कैपिटल 1 लाख, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख का क्लोजिंग कैपिटल है तुम्हारा। अब हम ओपनिंग से क्लोजिंग पहुंचते कैसे हैं? ओपनिंग कैपिटल 5 लाख का था, इसमें हम लोग और धंधे में लगाया तो कैपिटल का वैल्यू बढ़ जाएगा। 40,000 लगाया था। इफ तुम ड्राइंग्स करता है तो माइनस हो जाता है। एक लाइन इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस प्लस माइनस होने के बाद ही तो क्या आएगा? ये स्टॉक कौन बोला रे? क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख। तो एक बात बताओ, 5 लाख प्लस 40,000 माइनस 10,000, 530 होना चाहिए। 530 से 7 तक कैसे पहुंचेंगे? इसका मतलब कितना फिगर लिखना है इधर? 1,70,000। ये प्लस करने से 7 लाख पहुंच जाएगा ना प्रॉफिट। दिस इज अवर प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर प्लस माइनस करके। इसी को फॉर्मूला में भी लिख सकता था मैं। ओ देखो फॉर्मूला, सोफिस्टिकेटेड स्कूल वालों। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नहीं, चलो प्लस ही रहने देता, प्रॉफिट लिख लेता पहले, बाद में ड्राइंग्स कर लेगा। नहीं, माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू स्टॉक नहीं, क्लोजिंग कैपिटल। ओहो, ये फॉर्मूला सिखाया क्या? अब देखो 5 लाख, 4 लाख, लाख्स में अच्छा लगता है क्या? छोटा छोटा फिगर। माइनस 10,000
इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 70,000। समझ में आया? बस यही सिखाया, और इस चैप्टर में फॉर्मूला नाम का कोई चीज नहीं है। क्लियर है? समझ में आया? इफ समझ में आया एक से स्टैम्प देके भेज देना सब बच्चा छाप के आ जाएगा और एक दो सेकंड थप्पड़ मारे तो ऐसी बहुत चीज है सब कुछ। नहीं, हमारे बारे में नहीं बोला, क्योंकि हमारा बच्चा कभी जाके उनका बेइज्जती नहीं करता। अपना साफ बोला हुआ है स्कूल का, टीचर्स का कभी भी इंसल्ट नहीं करने का, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे सीनियर है। एटलीस्ट तुम लोगों से तो उम्र में बड़े ही है ना, और अपन बचपन से सीखा है कि बड़ों का इज्जत करो। नहीं सीखना उनसे कोई बात नहीं, उनका कोई बात नहीं समझ में आया, शांति से बैठा रहो, एटलीस्ट डिसरिस्पेक्ट मत करो। शांति से बैठने तो देता नहीं आई डाउन नहीं कर सकता ना तुम, यू हैव टू शो कि तुम्हारा आई कोऑर्डिनेशन है, बट तुम्हारा दिमाग सोया हुआ कोई बात नहीं, बट आई कोऑर्डिनेट रखना होगा ना तुमको। आज वो उनको इतना साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, अब एक उनका फेज चला गया। अब तुम लोग थोड़ा एक डिफरेंट कैटेगरी का माइंडसेट है, और उनका पढ़ाने का तरीका वही है, वोकल वही है, एग्जांपल्स वही है, तो वो मॉड्यूलेशन नहीं होगा उनके अंदर में चेंजेस। बट स्टिल बहुत सारा स्कूल में ऐसे सुना है कि बहुत अजीबोगरीब करता है तुम लोग टीचर्स के साथ में, नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑनेस्टली उन लोग भी बहुत सीनियर टीचर्स है, रेस्पेक्ट करो। आप कहीं से भी समझो ना, आपको तो समझने से मतलब है, एट द एंड ऑफ द डे आपको भी नहीं पता कब आपको उनकी जरूरत पड़ेगी, तो रिलेशन मेंटेन करना जरूरी है, चाहे कैसा भी हो। अब सर हम उनको कुछ बोलता नहीं है। हम पिछला साल क्लास टीचर पूछा था 11th का क्लास कब शुरू होगा, जिस दिन शुरू होने वाला था उसके एक दिन पहले पूछता, बोलता है 5 तारीख को शुरू होगा, जबकि 3 को होना था। हाँ तो वो ठीक है ना। देखो बहुत बार आप लोग घर पे भी अननेसेसरी डांट खाता है, गलती होता नहीं है फिर भी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऊपर गए आके मम्मी पापा पे हाथ उठा देगा या कुछ बोल देगा। यू यूज योर 2 years ना, ठीक है, अभी पता है, सुन लिया, उपाय नहीं। कभी कभी ऐसा होता है छोटा भाई या बड़ा भाई बहन का गुस्सा तुम पे आ जाता है, पूरा का पूरा फट जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम एग्रेशन में सामने कुछ उल्टा पुल्टा बोल देगा। उस टाइम तुमको भगवान 2 कान इसीलिए दिया था, कितना लॉजिकली 2 कान बनाया था, एक कान से भी तो सुन सकता था ना, 2 क्यों बनाया? एक कान से सुनो, दूसरा से निकाल दो। क्या भी देते हैं सुनना भी पड़ेगा। यही तो लाइफ है, यही तो लाइफ है, यही लाइफ है। उपाय नहीं है, देखो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। भाई तुम्हारे सर इज इक्वल टू वही प्रिंसिपल है, समझ लो स्कूल के, उनके पास जो पावर है, बट उपाय नहीं है। नहीं निकालेगा, हाँ नहीं निकालेगा, अच्छा खासा पावर है उनका। अब थोड़ा दबदबा कम हो गया है, बट पहले तो मोनोपोली टाइप में था, क्लासेस नहीं लिया तो फेल ही कर देगा। अब तो मोनोपोली खत्म हो गया। हाँ तो वो ये सब सिचुएशन है। चलो ठीक है, अभी देखो आपने पढ़ा था अकाउंटिंग डेफिनेशन में, एक पढ़ा था रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन, मतलब हम लोग लेजर्स बनाता है। मैंने बोला था बिजनेस के 4 ही पिलर्स होते हैं, कौन से कौन से? एसेट, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस। ठीक है, इस लायबिलिटीज के पिलर को 2 हिस्से हैं, एक इंटरनल, एक्सटर्नल। इसको हम लोग बोलता है कैपिटल, और ये हो गया मेरा अदर लायबिलिटीज, ये नॉर्मल लायबिलिटीज। यही तो है बिजनेस के पिलर्स। ठीक है, अब आप जितने भी अकाउंट बनाते हैं एज पर डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, इफ कुछ प्लस हुआ है तो कुछ माइनस होगा ना, डबल एंट्री सिस्टम होता है। तो ध्यान रखना, ये जो मैंने 5 क्लासिफिकेशन किए हैं ना, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग इस 5 जगह पे ही घूमता है। पहला एसेट, दूसरा कैपिटल, तीसरा लायबिलिटी, चौथा इनकम, 5वां एक्सपेंस। ये जो 5 बाइफिकेशन है, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग बस इसी के बारे में बात करता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम गोल्डन रूल सीखते हैं, मॉडर्न अप्रोच तो ये 5 के बारे में ही बात करता है, और ये सिर्फ 5 आइटम्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अकाउंट को क्लासिफाई कर दिया। जितने भी हम अकाउंट 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 ये टर्म सुनते हैं ना,
बेसिकली अकाउंट क्या है? जिसमें दो साइड होता है, एक प्लस साइड और एक माइनस साइड, तो हो गया अकाउंट। अकाउंट मैच करना है, मैच करना है, मैच करना है। मैच क्या करोगे? एक तरफ प्लस होगा और एक तरफ माइनस होगा, दोनों मैच हो रहे हैं यानी खत्म। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या कर रहे थे? एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी एक तरफ बढ़ रहा था तो एक तरफ कम भी हो रहा था, राइट? यहाँ पे भी वही चीज है। आप जब भी अकाउंट की बात करते हो, अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन अ फॉर्म ऑफ टी शेप। एक तरफ प्लस होगा और एक तरफ माइनस होगा। क्या बोला मैंने? एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस, एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस, ऐसा कुछ चलेगा। कभी ऐसा भी हो सकता है प्लस माइनस, ठीक है। अब इसी प्लस माइनस को अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोला जाता है डेबिट क्रेडिट, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट, लाइन का एक तरफ स्टार्टिंग में और एक तरफ एंड में। सिमिलरली इसका भी टी शेप बनेगा। अब आपसे कोई भी पूछे कि लेजर का शेप क्या होता है? टी शेप। ठीक है, अब अच्छे से देखना, ये सगे भाई है, ये सेम रूल्स, इनके लिए रूल्स सेम एप्लीकेबल है और इनके लिए रूल सेम एप्लीकेबल है। यानी एसेट्स और एक्सपेंस के लिए एक ही जैसा रूल है, इनकम एंड लायबिलिटी के लिए एक ही जैसा रूल है, राइट? AELI, ठीक है, AELI, इनका रूल सेम है। AE का रूल क्या है? AE बोलता है इफ बिजनेस में एसेट्स आ रहा है, प्लस हो रहा है, तो हम लोग इस तरफ रिकॉर्ड करेगा, और एसेट्स जा रहा है इस तरफ रिकॉर्ड करेगा। बिजनेस में एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है तो इस तरफ रिकॉर्ड करेगा, और माइनस हो रहा है तो इस तरफ रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? वेयर एज इन लोग है उल्टे, इनकम एंड लाइबिलिटीज, कैपिटल भी तो लाइबिलिटी है, ये उल्टा बात करता है, बोलता है लाइबिलिटीज बढ़ेगा तो हम लोग इधर प्लस करेगा, और लाइबिलिटीज कम होगा तो इधर माइनस करेगा। यही मॉडर्न अप्रोच है। इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। प्लस माइनस का मतलब है एसेट जब भी बिजनेस में आएगा तो क्या होगा? डेबिट, और एसेट बिजनेस से जाएगा तो क्रेडिट। क्लियर है? ये मॉडर्न अप्रोच है। कैपिटल जब भी बढ़ेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। कैपिटल जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट, और जब भी माइनस होगा तो लाइबिलिटीज जब भी बढ़ेगी और घटेगी तो एक्सपेंसेस जब भी बढ़ेगा और घटेगा तो इनकम जब भी बढ़ेगा और घटेगा तो डेबिट। आई बात समझ में? दिस इज द रूल्स एज पर मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। इसके बेसिस पे सर्टेन क्वेश्चन है जो आपको कभी कभी एग्जाम में बोलता है कि टी शेप अकाउंट बना के दिखाओ, टी शेप अकाउंट बना के दिखाओ। एक एग्जांपल करता हूं मैं सर्टेन ट्रांजैक्शन बोलूंगा और आप लोग को बताना है कि इसको डेबिट करोगे या क्रेडिट लिखोगे इस ट्रांजैक्शन को। सपोज हमारे बिजनेस का एक क्रेडिटर है रघुवीर। कौन है? रघुवीर, ये है क्रेडिटर। तो पहले तो बताओ ये रघुवीर मेरे कौन से पिलर से बिलोंग करता है? सर ये आपका लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज, राइट? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में, इंटरनल में तो मालिक आता है, क्रेडिटर नहीं।
ठीक है, तो ये मेरा लाइबिलिटी अकाउंट हुआ। तो लाइबिलिटी बढ़ेगा तो किस तरफ, क्रेडिट क्रेडिट, और घटेगा तो डेबिट डेबिट। अब राइट लेफ्ट नहीं, अब क्रेडिट डेबिट। क्लियर है? अब मैं कुछ ट्रांजेक्शन बोल रहा हूं, आप बस मुझे बताना वो ट्रांजेक्शन अपन किस तरफ लिखे, डेबिट साइड में लिखे या क्रेडिट साइड में लिखे। ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम रघुबीर 50,000। तो बढ़ेगा ये बढ़ेगा क्रेडिटर बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो किधर लिखेगा अपन, इधर 50,000 लिखेगा। ट्रांजेक्शन लिखाना नहीं सिखा रहा हूं, बस आपसे यही पूछेगा कि किस तरफ कौन सा ट्रांजेक्शन आएगा। रिटर्न गुड्स टू रघुबीर 10,000, तो ये डेबिट क्योंकि आपके क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएगा, तो अपन इधर लिखेगा। परचेज किया तो इधर लिखा, और रिटर्न किया तो इधर लिखा क्योंकि कम हो रहा था लाइबिलिटी। नेक्स्ट, पेड टू रघुबीर 30,000, तो ये आपका डेबिट डेबिट साइड में पे कर दिया हमने उसको। नेक्स्ट है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रघुबीर फॉर ₹10,000 फॉर कैश। कैश हो जाएगा डेबिट कैश डेबिट सुना मेरा ट्रांजेक्शन? तो ये कुछ नहीं होगा लायबिलिटी में नहीं आएगा यस, परचेज गुड्स फ्रॉम रघुबीर फॉर कैश, तो कैश ही दे दिया तो मेरा लाइबिलिटी क्यों बढ़ेगा, कुछ आएगा ही नहीं, ये ध्यान रखना। क्लियर है? बट मैं ऐसा बोलूं, परचेज गुड्स फ्रॉम रघुबीर 20,000, बढ़ेगा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो इस तरफ आएगा। कुछ नहीं बोल रहा है वो कैश। हाँ, बट नाम दिया हुआ रहेगा तो क्रेडिट। हाँ, क्लियर है? समझ में आया? पेड टू रघुबीर 15,000 डेबिट। तो आई होप आप लोग को समझ में आया है कि लाइबिलिटी अकाउंट में क्या करना है, एसेट में क्या करना है, क्या नहीं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे अपने पास में, वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। मैं सर्टेन क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप होमवर्क में करोगे। क्वेश्चन नंबर 24 से लेके, आपकी बुक दे दो मेरे को, आपकी बुक से देता हूँ। तो थोड़ा ऊपर करना होगा वो स्क्रीन ना करें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 से 29, क्वेश्चन नंबर 24 से 29 नेक्स्ट सेशन अपन डिस्कस करेगा। एक छोटा सा टी शेप का 1-2 क्वेश्चन और करके फिर रैप अप है ये पूरा का पूरा, फिर कहानी खत्म, फिर मस्त वाला पार्ट में घुसेगा। हाँ हाँ, उसमें 24 से 29 आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? हाँ, तो होमवर्क डिस्कस करेगा, होमवर्क डिस्कस करेगा, ठीक है? बाकी कोई भी डाउट रहेगा तो मेरे से पूछ लेना, प्लीज रिवाइज करो। अभी तुम्हारा जो भी यूनिट 1 या जो कुछ भी है उसमें यहाँ तक ही है सिलेबस, उससे ज्यादा सिलेबस है नहीं, तो प्रॉपरली रिवाइज कर लेना। बैकअप के लिए यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है, तो सिली मिस्टेक्स मत करना। देखो एग्जाम में क्या होता है, ओवर एक्साइटेड होकर हम लोग सिली मिस्टेक करते हैं। एग्जाम में चाहे आप कितना भी बच्चा से आगे हो, उस दिन पेशेंस रखना अपने अंदर, हड़बड़ी नहीं करना, बी काम डाउन योरसेल्फ, एकदम पेशेंसफुली पेपर करके आना है, यूटिलाइज योर फुल टाइम, कोई हड़बड़ी नहीं है। अपन 15 मिनट आधा घंटा पहले निकल के कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, जितना एग्जाम में टाइम मिला पूरा यूटिलाइज करो। जल्दी खत्म हो गया तो उसको रीचेक करो, कहीं सिली मिस्टेक तो नहीं किया। एंड टाइम पे खत्म हो जाता है पेपर, तो आप लोग क्या करो, अपना प्रेजेंटेशन को ठीक करो, फॉर्मेटिंग्स वगैरह देख लो सब कुछ प्रॉपर है या नहीं है। क्लियर है? चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।